तो आज हम बात करने वाले हैं बिग रीज़न जिसकी वजह से कुर्रलुस हुरान फ्लॉप हुआ, बंद हुआ, यानी कि अर्तुगरुल और उस्मान इतने चले। क्या वो गलती थी जिसकी वजह से कुर्रलुस हुरान बंद हुआ? ये बहुत सारे लोगों के ज़हन में सवाल आता होगा कि क्या वो गलतियाँ थी जिसकी वजह से कुर्रलुस हुरान बंद हुआ? तो कुछ लोगों को तो इन सवालों का जवाब पता है, जिन लोगों को नहीं पता तो उन लोगों को हम आज ये बता दें। तो दोस्तों, अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि कुर्रलुस हुरान बंद हुआ है कास्टिंग की वजह से, इसकी कास्टिंग कमज़ोर थी, तो मैं ये पॉइंट आपको क्लियर कर दूं कि कुर्रलुस हुरान की कास्टिंग बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं थी। जो भी अफवाहें डलवा रहे हैं ना तारीख़ में, हुरान की आंखें और बाल ब्राउन थे, तो कुछ तारीख़ से भी कुछ हटके होता है, थोड़ा बहुत चेंज होता है शो, ठीक है। तो एज अ लीड अगर हम बात करें, कुर्रलुस हुरान एक्टर की जो है वो भी बेस्ट थे इस रोल के अंदर, उन्होंने अपनी पूरी एफर्ट दी। उसके बाद जो उनकी वाइफ हैं उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे किरदार निभाया। उसके बाद अलाउद्दीन पाशा यानी कि कुर्रलुस हुरान यानी हुरान गाज़ी के भाई, उन्होंने भी अपना करैक्टर बहुत अच्छे से निभाया। उस्मान से ही वो इस शो को कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने फिर भी कुर्रलुस हुरान में अपना करैक्टर बड़े अच्छे तरीके से निभाया। उसके बाद एवरानोस पे की अगर हम बात करें तो उन्होंने भी अपना करैक्टर बहुत अच्छे से निभाया, और जिनके करैक्टर को फैंस ने लीड के बराबर समझा। और नो डाउटली एवरानोस एक थंब थे इस शो के, जिस वजह से ये शो इतनी टीआरपी भी ला सका है। उसके बाद अगर हम बात करें फ़ातिमा खातून की, हलीमा खातून की, यीत की, शहंशाह की, तो अगर हम फ़ातिमा और हलीमा खातून की बात करें तो इनका करैक्टर बहुत अच्छा था। यीत के करैक्टर को भी एज अ विलन काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे थे लोग, लेकिन शहंशाह एज अ विलन बिल्कुल भी हमें अच्छे नहीं लग रहे थे। और ये भी एक बड़ा रीज़न है क्योंकि इस शो के अंदर विलन्स नहीं दिखाए गए। शहंशाह जैसे विलन्स को पब्लिक इतना एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। कोई अच्छा और कोई दमदार विलन हुरान के सामने होना चाहिए था, हुरान के सिपाहियों के सामने होना चाहिए था। आया नोकोला, नोयान, इस तरह के कोई विलन्स होते तो हमें लगता है कि ये शो हिट हो जाता। लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें इस शो के और सबसे बड़े रीज़न फ्लॉप होने की वजह, यानी कि ये शो किस वजह से फ्लॉप हुआ था, फर्स्ट रीज़न तो यही है कि कोई तगड़ा विलन नहीं था हुरान के सामने, हुरान के सिपाहियों के सामने। ठीक है, फ्लावियोस था, पर फिर बाद में वो एवरानोस बन गया, यानी वो मुसलमान था, तो इस वजह से वो एवरानोस हो गया। और एवरानोस के बाद आई थिंक कोई भी ऐसा तगड़ा विलन नहीं आ सका। फिर उसके बाद हम बात करें इसकी दूसरी रीज़न की, तो दोस्तों इसकी स्टोरी में जंगें, वो थोड़ा सा एक्शन जो हुरान में, जो अलाउद्दीन, जो उस्मान में और जो अर्तुगरुल में था, वो बहुत कम था। मुझे नहीं पता नेमत बुज़दाग ने क्या इस स्टोरी में देखा, क्यों उन्होंने अपनी स्टोरी राइटर को चेंज नहीं किया, जिसकी वजह से शो स्टोरी की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा डाउन चला गया। और अगर हम तीसरे रीज़न की बात करें तो शो का बार बार पोस्टपोन होना। कहीं ना कहीं पब्लिक इस शो को पसंद कर रही थी, और ATV ने भी इजाज़त दे दी थी कि इसके 5 TRP आने के बाद आप शो को ला सकते हैं। यानी कि जब लिस्ट आई थी नए सीजन्स की शो के बारे में, तो उसमें कुर्रलुस हुरान भी था। तो लेकिन बार बार एपिसोड पोस्टपोन होने की वजह से इसकी जो TRP थोड़ी बढ़ रही थी, वो फिर पब्लिक का अट्रैक्शन ख़त्म हो गया, जिस वजह से इसका अगला सीज़न नहीं आ सका। और ATV ने इजाज़त देने के बाद भी इस शो को बंद कर दिया। तो ये भी सबसे बड़ा रीज़न है कि शो का पोस्टपोन होना भी बहुत बड़ा रीज़न है, बार बार एपिसोड पोस्टपोन होना भी बड़ा रीज़न है। लेकिन उसके बाद हम बात करें तो अब सबसे बड़ी टॉपिक, हमने सारी गलतियां बुज़दाग की तो बता दी, ये 3 गलतियां मेरी थी, बुज़दाग की थी मेरी तरफ से। लेकिन पब्लिक की भी कहीं ना कहीं गलती थी, क्योंकि पब्लिक ने भी इस शो को उतना एक्सेप्ट नहीं किया जितना करना चाहिए था। नो डाउटली मुझे लगता है कि हमें इसके एक सीज़न को एक्सेप्ट करना चाहिए था और सेकंड सीज़न आना चाहिए था, और फिर हम डिसाइड करते कि जी हाँ, बुज़दाग सेकंड सीज़न में क्या कर रहा है क्या नहीं। मुझे लगता है कि जिस तरह बुज़दाग ने सीज़न को बनाया है जल्दी में, मुझे लगता है कि फैंस को हमें हमें हुरान गाज़ी को एक चांस देना चाहिए था। 12 साल का ये सफ़र था, और बुज़दाग भी इतना पागल नहीं है कि 12 साल के सफ़र को ऐसे ही वो ख़त्म करता। बहुत कुछ बुज़दाग ने भी सोचा होगा, तो तभी कुर्रलुस हुरान सीरीज़ आई, तभी बुज़दाग ने तमाम एक्टर के साथ 2-2 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया। तो कुछ सोचा ही था बुज़दाग ने तो इसलिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फैंस भी इस सीरीज़ को इतना प्यार नहीं दे सके, जिस वजह से ये सीरीज़ यानी ये 12 साल का सफ़र यानी कुर्रलुस हुरान हम सब की तरफ से अलविदा होने वाला है। 3 एपिसोड्स इस शो की रह गई हैं, जो कि बहुत जल्द आपको टीवी पे देखने को मिल जाएंगी, और इसके बाद ये शो अलविदा हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि फ़ैन्स को इसे चांस देना चाहिए था।
तो ये वीडियो बड़ी ना बने, इस वजह से हमने इसमें सिर्फ 3 कमज़ोरियाँ यानी 3 गलतियाँ बताई हैं। तो अगले पार्ट में हम इंशाल्लाह जो कल नहीं परसों आएगा, उसमें हम और भी गलतियाँ बताएँगे। बस आप सबका ये काम है कि कमेंट बॉक्स में अपनी राय देनी है कि जी हाँ, ये गलती हमें लगी जिस वजह से हम इस शो को नहीं देख सके या जिस वजह से ये शो फ्लॉप हुआ। क्योंकि इतना बड़ा शो है, तो ये इस तरह ऑफ एयर होना या इस तरह ख़त्म होना मुझे नहीं लगता कि होना चाहिए था। एक अच्छी एंडिंग होती, 3 से 4 सीज़न और आन के भी आते तो मज़ा आता। लेकिन क्या कर सकते हैं, चलो जो होता है वो मंज़ूर खुदा होता है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात कि इसकी उर्दू डबिंग का क्या होगा। तो दोस्तों अभी तक की क्लियरली मैं छोटी सी अपडेट दे रहा हूँ कि इसकी उर्दू डबिंग का अभी तक कुछ कंफर्म नहीं पता है। उस पर हम प्रॉपर एक वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी तक कोई कंफर्म इसकी उर्दू डबिंग का नहीं पता। तो उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और हमने इस वीडियो में जो भी 3 पॉइंट्स रखे वो पॉइंट्स आपको समझ आएंगे। तो आप सब अपना भी पॉइंट्स बता सकते हैं कि भाई इस वजह से शो को हम नहीं देख रहे थे, इस वजह से शो पिटा है। तो इंशाल्लाह हम इसके नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे और इसकी और गलतियां और इसकी कुछ खूबियां भी हम बयान करेंगे। ज़रूरी नहीं कि हम गलतियां ही बयान करेंगे, नहीं, खूबियां भी बयान करेंगे। कुछ खूबियां, कुछ बुराइयां, सब चीज़ें बयान करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। तो अल्लाह हाफ़िज़।